हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमिताभ वालिया और मैं जनरल मैनेजर हूँ वीएलसीसी वेल्थ साइंस में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आप अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी अच्छे फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लोगों को जानकारी मिल रहा है। और आज का जो एक टॉपिक हमने चुना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और सबसे पहले पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट मेरे 20 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ था और आज 21 तारीख हो गई है, तो इट इज ऑलमोस्ट 1 मंथ। और 1 मंथ में हम सबको इतना समय जरूर मिला है कि हम अपने लाइफ के गोल्स को समझें, अपने फाइनेंसेस को समझें, हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं इसको समझें और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से फिर से हम देखें। तो अब इसमें एक चीज आपके सामने आ गई होगी कि अब अपनी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। अब हम लोग कई बार एक बात करते हैं कि इनकम और वेल्थ में क्या फर्क है। इनकम क्या है? कमाई। और जब हम इनकम करते हैं तो हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ खर्चे करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। इनकम करने के बाद और खर्चा निकालने के बाद जो बचता है वो वेल्थ है बेसिकली। इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, कई कंपनीज की नेटवर्थ बोलते हैं या किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ, कि किस व्यक्ति के पास कितने असेट्स हैं, यानी कि उसके पास गाड़ी है, घर है, जायदाद है, पैसा है, एफडी है, और कितना उसके ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है। तो टोटल असेट कितनी है हमारी और टोटल लाइबिलिटी कितनी है हमारी, उसका जब डिफरेंस करते हैं तो नेट वर्थ निकल के आती है व्यक्ति। और वेल्थ भी यही है कि आपका खर्चा कितना है और आपकी आमदनी कितनी है, दोनों का डिफरेंशियल कर लें और जो बचा वो वेल्थ है। अब वेल्थ को जांचने का सिंपल सा पैमाना यह है कि आज के बाद अगर आपकी आमदनी रुक जाए या आज के बाद आपको आमदनी ना मिले, जैसा कई लोगों के साथ इस कोरोना एपिडेमिक में हो रहा है, तो आपके जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो मासिक खर्चे हैं, वो बिना कमाई के, फ्रेश कमाई के कब तक आप चला पाएंगे उसी लाइफस्टाइल को। तो अगर आपको लगता है कि 6 महीने से ज्यादा तो नहीं चल पाएगा बिना कमाई के, इसका मतलब आपके पास 6 महीने की वेल्थ है। अगर आपको लगता है नहीं, मेरा तो, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे बहुत सारे डेली वेजेस वाले लोगों को आप समझ सकते हैं कि वो तो, उनके पास तो एक दिन की भी वेल्थ नहीं है। अगर एक दिन वो आमदनी नहीं करते तो उनके घर में तो फाके पड़ जाते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे करता है, तो बहुत सारे लोग लाइबिलिटीज में रहते हैं। तो वेल्थ आप समझ गए हैं कि वो है कि जब अगर आपकी फ्रेश आमदनी रुक जाए, उसके बाद आपकी जीवन शैली, वही खर्चे कब तक चल पाएंगे। ओके, तो दिस इज वेल्थ। अब खर्चे तो आदमी ज्यादा कम कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सब लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम खर्चों में रहें। मगर हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। और इनकम बढ़ाने के लिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, वैसे भी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल इज नॉर्मली अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द ईयर। तो आज आप बैठें और अपना एक कागज पे या कंप्यूटर यूज करते हैं तो एक्सेल फाइल में एक अपना आज की बैलेंस शीट बनाएं कि आज आपके पास आपकी मंथली खर्चे कितने हैं। उनको बाइफरकेट कर दीजिए, भाई मेरा ट्रैवलिंग में ये खर्च होता है, मेरा घर में ये खर्च होता है, तो इसकी डिटेलिंग कर लीजिएगा। मेरा बिजनेस डेवलपमेंट में ये खर्च होता है, मेरा बिजनेस प्रमोशन में ये खर्च होता है, मेरा कुछ भी सीखता हूँ एजुकेशन में ये खर्च होता है। तो इस तरह के आप सारे अपने एक खर्चे को बना लिख लीजिए एक कागज पे। और दूसरी तरफ अपनी आमदनी लिख लीजिए कि आपकी जो भी स्रोत आपकी आमदनी के हैं, तो उसमें आपकी आमदनी कहाँ से कितनी है। अब इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, टोटल जब नीचे बनाएंगे कि साहब मेरा ये खर्चा है पूरे महीने का और ये मेरी आमदनी है। अब आपका हो सकता है ये पॉजिटिव में हो कि आपकी आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये दूसरा भी हो सकता है कि नेगेटिव में हो, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है और नेगेटिव में हो रहा। और नेगेटिव जब हमारा कैश फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है कि सारा जो है आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, लाइबिलिटीज, क्योंकि खर्चे तो होते ही हैं। तो एक, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी आप समझ सकते हैं कि वो कर्जा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए उनको और कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो पहला काम तो अपने को अप्रैल का महीने में अपना पूरा
एक चार्ट बना लीजिए कि साहब मेरे पास ये असेट्स हैं, मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये गाड़ी है, इसकी वैल्यू ये है। ओके, तो इस तरीके से, और मेरे महीने के खर्चे। और अब आप ये देखिए कि अब आपको एक साल बाद कोई विशेष खर्चा आपका आने वाला है, बच्चे को एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, कोई गाड़ी लेनी है, तो एक साल में आपको क्या आमदनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से अगर आज आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की आपकी स्थिति क्या है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट दूसरा ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि अब पहली बात तो कैश फ्लो पॉजिटिव करना है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव करने के बाद क्या है, इनकम बढ़ाइए, खर्चे तो कम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जैसे आप वीएलसीसी वेल साइंस की बात करें तो अभी लॉजिस्टिक खुलने लगे हैं, आज से कुछ कुरियर निकलने शुरू हो गए हैं कलकत्ता में भी और इधर भी। तो बिजनेस तो अब धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा। तो अपनी इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ाने से ही ये जो है इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे, नंबर वन। और इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके हाथ में है, जिसके लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना, वो है रिटेल प्रॉफिट। फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने वीएलसी से सैनिटाइजर लॉन्च किया, कर रहे हैं हम लोग, अभी कुछ दिन में करेंगे। तो ये रिटेल प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ भी, किसी पर भी डिपेंडेंट आप नहीं है। तो अपना महीने में रिटेल बढ़ाइए, 10,000, 20,000, 30,000। कई लोग तो हमारे साथ ऐसे भी हैं जो महीने में 1-1 लाख का रिटेल कर देते हैं। तो हमारा जो रिटेल प्रॉफिट है 20%, उसके बाद मंथली बोनस ऑफर्स हैं हमारे, करीब महीने में 8 प्रोडक्ट पे 10 से 15% प्रोडक्ट पे मिलते हैं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है, उसके बाद आपको अगर मिनी स्टॉक पॉइंट है वो भी बोनस मिलता है। तो अगर आप ये सारी चीजें जोड़ लें तो ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% आपका मार्जिन हो जाता है रिटेल का। तो अगर आप महीने में 20,000, 25,000 का प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में प्रमोट करते हैं, तो 10-20,000 रुपए तो फ्रेंड्स आप यही कमा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर के खर्चे निकल सकते हैं और इसमें कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना आपको, ये क्योंकि रिटेल प्रॉफिट है। सो ये बहुत जरूरी है। और जब आप अपना महीने का रिटेलिंग करेंगे और आपकी टीम भी रिटेलिंग करेंगे तो आपका वॉल्यूम आएगा। अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं, अगर वो 1,000 का बिजनेस करते हैं तो फ्रेंड्स सेल 50,000 की होगी। अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं मगर वो 10,000 का बिजनेस हर व्यक्ति रिटेलिंग के द्वारा करते हैं, तो आपकी सेल 5 लाख की होगी, तो फिर 5 लाख के हिसाब से होगी। ओके, जो आपको नहीं आता वो आप किसी और को सिखा भी नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि ये बिजनेस समझिए, कोई भी बिजनेस टर्नओवर के ऊपर होता है, जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। और वीएलसीसी वेल्थ साइंस के मार्केटिंग प्लान में तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2 ही ग्रुप में जितना भी आप टर्नओवर करते हैं, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको उसी काम पर अलग अलग इनकम मिलती है। आप कितने भी रिक्रूट करें, स्पॉन्सर करें, तो आपको लाइफ टाइम बोनस मिलता है 5%। आपको टीम बोनस मिलता है, जो 2 ग्रुप में ही आप 2.5 लाख हफ्ता कमा सकते हैं, 10 लाख महीने का। और 3 बिजनेस सेंटर पे आप 30 लाख महीना तो यही कमा सकते हैं अपना टीम बोनस। उसके बाद आपका डेवलपमेंट बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कार बोनस, हाउस बोनस की, आप जितने मर्जी कमा सकते हैं। साथ में आपके ट्रेवल्स और ये सब। सो ये बिजनेस प्लान को यूज करिए। उसके बाद हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हैंड वॉश हमने अभी लॉन्च किया। अभी हम लोग सैनिटाइजर लाए हैं आपके लिए। ये एक ऑलरेडी वीएलसीसी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो हमने, क्योंकि आज इसको कोई बेचने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को चाहिए। आप जितना भी लेंगे, 10, 20, 50, 100, 1000 आपका आराम से निकल जाएगा। तो इसमें 20% रिटेल प्रॉफिट है, 20% सेल्स वॉल्यूम है, तो आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हरकत करेंगे तभी बरकत होगी। सो इस तरीके से आप अपने टर्नओवर को बढ़ा के, आप अपने रिटेल को बढ़ा के और अपनी टीम को एजुकेट करके अपना टर्नओवर बढ़ाइए। और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी इनकम कैश फ्लो पॉजिटिव में आएगा। तो सबसे पहले कैश फ्लो पॉजिटिव में करिए, मींस महीने के खर्चे ये नहीं करना है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ओके, सो पहला काम फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो और हम लोग खर्चे की और आमदनी की बात कुछ बचे हमारा। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में अमीर कौन है? जो जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। ओके, जो पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा उसके लिए इन्वेस्ट काम करता है। इसके लिए पहले पॉजिटिव कैश फ्लो। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज है जिसमें हो सकता है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो।
जैसे कई लोग जो है अनसिक्योर्ड लोन्स ले लेते हैं, किसी से ले लिया है ना, ये सब चीजें, तो ये थोड़े हैवी होते हैं। या पर्सनल लोन, तो सबसे ज्यादा नुकसानकारक जो लोन होता है वो पर्सनल लोन होता है, क्योंकि वो करीब करीब 18% पर एनम पे होता है और फ्लैट होता है। और ये ट्रैप है फ्रेंड्स, एक बार आप फंस जाएं, है ना, तो उस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो ये बड़े बड़े जिसमें इंटरेस्ट आपको ज्यादा है, धीरे धीरे इन लोन्स को आप प्रीपेयर करें। सारा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो जो कैश फ्लो पॉजिटिव है उसमें से धीरे धीरे महीने में निकालें। क्रेडिट कार्ड्स, सबको बहुत अच्छा लगता है, क्रेडिट कार्ड लिया, आ गया फ्री में मिल गया, वो बोलते हैं, स्वाइप करा, बड़ा मजा आता है। पर फ्रेंड्स, आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड जो है 4% महीने का आपसे चार्ज करता है, साल का 50%। ओके। और अगर आप टाइम से उसका जमा ना करें तो वो आपको पेनल्टी भी लगाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे चीज बहुत जरूरी है, वो क्रेडिट कार्ड से आप दूर रहें। ये शौक बहुत महंगा है, 4% महीने, साल का 50% का, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव शौक जो फ्रेंड्स, इसको छोड़िए आप। अगर आपके पास है, इकट्ठा नहीं पे कर सकते, मंथली आप उसको देना शुरू करें, मंथली आप उसको पे करना शुरू करें। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे कर्जे बढ़ते हैं वैसे वैसे घट भी सकते हैं। एक शुरुआत करने की देर है। और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है भी, तो उसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आप उसको जरूर नील करें। ये हैबिट आप जरूर डालें, नहीं तो फिर इस फाइनेंशियल ट्रैप में से आप निकल नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और हर चीज लोन पर ना लें। ओके। अगर आप कोई भी कंज्यूमर आइटम लेते हो, बोलते हैं सर 0% इंटरेस्ट पे है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो 0% पे होती है। फिर वो आपसे फाइल चार्जेस ले लेते हैं, है ना। तो आप उतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी है। तो उसके बाद दूसरे को दिखाने के लिए अपनी जीवन शैली को ना अपग्रेड करें। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, लग्जरी गाड़ियां ले लेते हैं, और उसको मेंटेन नहीं कर पाते। यस। तो ये बहुत जरूरी है कि देखिए, किसी को आपकी गाड़ी देख के, बड़ी गाड़ी देख के कोई खुश होने वाला नहीं है ना। हर आदमी अपने में होता है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली है। अगर आप टू व्हीलर से अल्टो पे जाएं, बहुत अच्छी बात है। अल्टो से डिजायर पे जाएं, बहुत अच्छी बात है। डिजायर से और आगे बढ़ें, बहुत अच्छी बात है। आप कल को मर्सिडीज भी लें, ऑडी लें, बीएमडब्ल्यू लें, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली लेना चाहिए, लाइफ में अपने गोल सपनों को पूरा करना चाहिए। बट अगर आप उनको अफोर्ड कर पाए, अगर आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये नहीं पालिए, क्योंकि फिर आप डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, किसी की भी नहीं रहती, बड़े बड़े लोगों की नहीं रहती। अमिताभ बच्चन जी के भी जीवन में एक समय आया था जब उनके पास पैसा नहीं बचा था, और वो यश चोपड़ा जी के पास सुबह 5 बजे, रात को नींद नहीं आई उनको, तो सुबह 5 बजे वो उनके घर गए कि मुझे काम चाहिए। उनको मोहब्बतें पिक्चरें मिली, और फिर उन्होंने कोड मरेगा करोड़पति करा, और वापस लाइफ को वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाए। सचिन तेंदुलकर के भी आप समझ सकते हैं कितनी बार फॉर्म्स ऊपर और नीचे गए उनके उनके जीवन में, है ना। सो लाइफ सबके लिए नहीं होती। होता क्या है कि हम लोग, एक जैसा लाइफ नहीं रहेगा, तो हम भी नीड टू हैव सम प्लानिंग ऑल्सो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल मैंने आपको बताया। पहला रूल है आमदनी ज्यादा, खर्चा कम। दूसरा रूल ये है कि जो भी आपके बड़े इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको हटाइए। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को पे करिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ये एक महंगा रोग है, इससे दूर रहिए। अब जो आप पैसा बचाएंगे, जो आपके पास कैश फ्लो में पॉजिटिव होगा, अब इसकी कई चीजें आपको करनी है। पहली चीज ध्यान करिए, जैसा अभी निकल के आया है इस पूरे कोरोना के उसमें, कि आमदनी नहीं हो पा रही है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल है कि एक आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीने का। मीन्स आपका जो महीने का खर्चा है, सपोज आपके घर का 30,000 रुपये महीना खर्चा है, तो 6 महीने कितना हो गया, 1,80,000। तो आपके पास 1,80,000 रुपये ऐसा इकट्ठा हो जाना चाहिए जिसको जब आपको जरूरत हो वो आप यूज कर पाए, जैसा कि अभी का समय चल रहा है। ओके। आपका 50,000 महीने का खर्चा है, तो 3 लाख। इसमें से 3 महीने का आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं अपना, और 3 महीने का आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एफडी करते हैं अपने ऐप के द्वारा, अगर आप एफडी करते हैं अपने ऑनलाइन बैंक के द्वारा, जैसे ही उसको ब्रेक करते हैं वो 2 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो भी लिक्विड पैसा ही है। और एफडी में आप जानते हैं थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। अगर सेविंग में 4% मिलेगा, तो एफडी में 7% करीब मिल जाता है।
तो 6 महीने का आपका जो मंथली खर्चा है, 3 महीने आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए जिसको आप छेड़े नहीं, और 3 महीने आपका एफडी और ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पर आप उसको चाहें तो उसको ब्रेक कर पाए। तो पहला तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये होगा, इस पैसे को छेड़ना नहीं है। आपकी आमदनी का 10% पैसा आपको लॉन्ग टर्म में करना है, जो लाइफ के आपके बड़े गोल्स हैं। शुरू में 10% करिए और फिर उसको 20% तक लेके जाइए, और जितना ज्यादा ले जाए उतना अच्छा है। सपोज आपकी 50,000 रुपये महीने की आमदनी है, तो 5,000 रुपये महीना, आपकी 3,000 30,000 महीने की आमदनी है, आप 3,000 महीना, 1 लाख की आमदनी है, 10,000 महीना। इस पैसे को आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आपको आपको पता है भाई, 5 साल के बाद मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, 5 साल के बाद मुझे शायद घर बनाने का फैसला लेना है, शायद मुझे गाड़ी लेनी है ना, ये बड़े गोल्स लाइफ के हैं। या 10 साल में मुझे यहाँ करना है, या मैं 10-15 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी आमदनी नहीं होगी, तो उस टाइम मेरे पास क्या होगा। तो ये आप 10 से 20% और जो भी ज्यादा आप कर सकें अपना खर्चा आमदनी करने के बाद, उसको आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म गोल में। फ्रेंड्स, 500 रुपये महीने से भी आप शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे आम आदमी को शेयर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, और मार्केट भी ऊपर नीचे होते हैं जिसको आम आदमी कभी सेटल नहीं कर पाता। जैसे अब ये देखिए, पिछले 1-1.5 महीने में तो बहुत डाउन हो गया, तो बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं था तो उनका पैसा नुकसान हुआ है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है ना, बहुत सारे हैं, ये आपको म्यूचुअल फंड देते हैं। तो दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक आपके होते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड, जिनमें आपका पास कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, मींस आप जब चाहें उनको निकाल सकते हैं पैसे को, इसमें कोई लॉकिंग नहीं होता। इसका सबसे अच्छा होता है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपने क्या करा, महीने का 1,000 रुपये आपने ऑटो डेबिट कर दिया कि साहब आपके 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आपके पास होता है तो उसको ऑटो डेबिट कर दीजिए। वो 500 1,000 रुपये हर महीना कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, मगर वो जुड़ता रहेगा। इसमें फायदा क्या होगा कि वो पैसा कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में। उसमें भी अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो लार्ज कैप लगाइए। लार्ज कैप मतलब वो बड़ी कंपनी जो 5,000 जो है 5,000 करोड़ से ज्यादा की हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो इनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता। ओके, तो वो कंपनी जब आप लार्ज कैप में लगाएंगे तो वो हिंदुस्तान लीवर में, मारुति में, एचडीएफसी बैंक में, बजाज फाइनेंस में, हीरो मोटर में, इस तरह की कंपनीज में वो लगाएंगे। तो ये आपको साल में मान के चलिए 10 से 15% की ग्रोथ हर साल दे देंगे। फिर कुछ मिड कैप कंपनीज होती हैं जो करीब 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ की होती हैं, और फिर स्मॉल कैप होती है। तो इसको पैसे को आप बाइफरकेट कर सकते हैं, तो वहां पे लिखा होता है। तो एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, तो महीने में 500 रुपये भी शुरू करिए, जस्ट मेक अ स्टार्ट। मैंने अपने जीवन में स्टार्ट किया था करीब 20 साल पहले फ्रेंड्स। ऐसे ही किसी बंदे ने मुझे आइडिया दिया और मैंने 500, 1,000, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। और मुझे जीवन में इसका ये फायदा हुआ कि सपोज मैंने अपनी बेटी को एमबीए कराया, 20-25 लाख खर्च हुए, तो मुझे लोन नहीं लेना पड़ा। तो मेरे पास वही सेविंग सामने आई, मैंने घर लिया तो मेरे पास वही पैसे को मैं यूज कर पाया। तो लाइफ में जो बड़ी चीजें थी तो मुझे उसका बहुत सारा लगा। ओके, सो आप एक तो म्यूचुअल फंड करें। दूसरा, दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं टैक्स सेविंग के, इनको बोलते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका फायदा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का तो फायदा मिलता ही है आपको ग्रोथ का, साथ में ये टैक्स सेविंग भी करते हैं आपके। तो इनकम टैक्स में एक होता है एटीसी। एटीसी में क्या होता है कि 1.5 लाख तक की आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए में आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको ईएलएसएस बोलते हैं। तो इसमें ये होता है 3 साल का लॉकिंग होता है, 3 साल से पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। बट इसका फायदा क्या होता है कि तो टैक्स सेविंग हो गई, अगर आप 10%, 20%, 30% के स्लैब में, एक तो इनकम टैक्स बचा लिया, साथ में आपको इसने ग्रोथ भी दे दी। तो ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो इसकी भी मंथली आप एसआईपी कर सकते हैं, मंथली अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं ईएलएसएस के द्वारा फ्रेंड्स। तो ये तो म्यूचुअल फंड का हो गया। तो इसमें आप 10%, 20% जो भी हर महीने हर महीने का फायदा क्या होता है, सपोज आपने कहा कि मैं हर महीने 1,000 रुपये लगाऊंगा। अब जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं उसकी यूनिट की वैल्यू है 10 सपोज, तो 1,000 में आपको 100 यूनिट मिल गया। अब सपोज मार्केट बहुत डाउन है, आज मार्केट 9,000 पे है। अब आपने जब 1,000 रुपये लिया तो आपको 100 यूनिट मिल गया। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, ओके, आप वही 1,000 रुपये डाल रहे हैं तो ये पैसा आपका बढ़ने लग जाएगा। कभी मार्केट डाउन होगा, कभी अप होगा। जब आप 1,000 रुपये दे रहे हैं मार्केट डाउन में तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे,
कभी कम मिलेंगे, मगर एवरेज होके लॉन्ग टर्म में मान के चलिए 10 से 15% आपको फायदा हो जाएगा। तो एक तो टैक्स सेविंग भी हो गया और दूसरा आपको ग्रोथ भी आ गया। ये पैसा याद करिए, मार्केट एक साल में 50 बार ऊपर नीचे होता है। ये पैसा आप याद रखिए, आपको 1 साल 1.5 साल के लिए नहीं, 4 साल 5 साल 10 साल का लेके चलिए, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये दूसरा रास्ता आपको अपनाना है। 500 रुपये महीने से भी शुरू होता है, डरिए मत, जस्ट टेक अ स्टार्ट। उसके बाद इंश्योरेंस फ्रेंड्स, आज देखिए बहुत सारे, आप दुनिया में देखिए, अमेरिका में 40,000 लोगों की डेथ हो गई है, इटली में 20,000 लोगों की डेथ हो गई है। ईश्वर की कृपा है कि भारत है, मगर हमको सचेत रहना। इंश्योरेंस में एक होता है यूनिट इंश्योरेंस, ध्यान करिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी की चीज है। तो बहुत सारे कंपनीज आपको क्या करती है, एंडोमेंट प्लान देती है, मींस कि साहब 5 साल 10 साल में आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर आपका इतना पैसा आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। इंश्योरेंस रिटर्न की चीज नहीं है फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस की। तो यहां पर आप टर्म इंश्योरेंस कराइए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे हम कार का कराते हैं कि हम हर साल कराते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई, डैमेज का आपको मिल गया, अगर आपका कोई डैमेज नहीं हुआ तो अगले साल आपने उसको फ्रेश कराना है। ऐसा ही हमको करना है। इसका फायदा क्या होगा, सपोज कई लोग मैंने देखा है कि वो साल में 50,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, इंश्योरेंस कितना उनका 5 लाख का। फ्रेंड्स, ईश्वर ना करे किसी के परिवार में कुछ हो जाए किसी मेन बंदे को, तो 50,000 5 लाख से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आप मान के लिए चलिए 30 साल की उम्र में मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 15,000 में या 20,000 मैक्सिमम में 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस हो जाएगा। ओके, टर्म इंश्योरेंस कराइए। तो अब आपने अगर 50,000 साल लगाना था, जो आपने लगा रहे थे एंडोमेंट प्लान में, यूली प्लान बोलते हैं, उनमें मत लगाइए। आप उसमें से 20,000 निकाल दीजिए लाइफ टर्म इंश्योरेंस का, आपको मिल जाएगा 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस, और बाकी जो बचा आपका पैसा उसको म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। तो इस फायदे क्या हुआ, उसी 50,000 साल में या उसी 20,000 साल में आपको इंश्योरेंस ज्यादा मिल जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो यूलिप और एंडोमेंट प्लान मत करिए, इसमें केवल एजेंट को फायदा होता है, आपको कभी फायदा नहीं होगा इसका। ओके, तो आजकल पॉलिसी बाजार बहुत सारा है जहां पे आप टर्म इंश्योरेंस फ्रेंड्स, यूलिप नहीं, एंडोमेंट प्लान आपको ले लेना है, और जो बाकी पैसा बचा उसको आपने इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। और ध्यान करिए, इंश्योरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपकी सालाना आमदनी है उसका 15 गुना आपको, 15 से 20 गुना, 15 गुना तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, 20 गुना तक आपको लेना है। तो अगर साल में आप सपोज 50,000 महीना कमाते हैं, 6 लाख कमाते हैं, तो आपका करीब 90 लाख करोड़ के आसपास इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर साल में आप 5 लाख कमाते हैं, 40,000 महीना, तो 15 गुना करीब आपका 75 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से आपका होता है ये टर्म इंश्योरेंस। अब ये कोई भी कंपनी आपको लोन कब देगी और इंश्योरेंस कब देगी, जब आपके पास एक बैलेंस शीट होगी। ओके, क्योंकि हर कंपनी आपकी पहले बैलेंस शीट देखती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपना क्या करें, हर महीने रिटर्न, हर साल रिटर्न इनकम टैक्स का भरना शुरू करें, भले ही उसमें आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो। जैसे 2.5 लाख तक तो फ्री होता है, और बाकी जो 2.5 लाख बचा उस पर केवल 5% होता है। तो जो कि करीब 2.5 लाख पे 5%, 12,500 रुपए के करीब हो गया। तो आप, हो सकता है आपकी 2 लाख की इनकम हो, 2.5 लाख की हो, कोई टैक्स नहीं देना, कोई बात नहीं, रिटर्न भरिए। रिटर्न किसी वकील से भरवा सकते हैं, या ऑनलाइन आप जानते हैं तो खुद भी भर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। किसी से भरवा भी सकते हैं, वो 1,000 रुपये ले लेंगे आपसे अपना। क्योंकि कोई भी बैंक से जब आप लोन लेने जाएंगे या इंश्योरेंस कंपनी से आप बोलेंगे भैया मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, वो ऐसे ही 15-20 गुना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका भी रिस्क होता है। तो आपकी 3 साल की बैलेंस शीट देखिएगा। तो भले ही आपने एक साल में 1 साल कमाया, 2 लाख कमाया, 2.5 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, हो सकता है आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, मगर उसको आप अपना रिटर्न भरिए। क्योंकि जब भी आप इनकम टैक्स, सपोज वीएलसीसी वेल्थ साइंस में भी आप इनकम करते हैं तो 5% टीडीएस कटता ही है आपका। तो वो तो आपको रिफंड हो जाएगा जब आप रिटर्न करेंगे, मगर आपके कागज में एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जो आपको आगे लोन लेने के लिए या इंश्योरेंस करने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। वैसे आपकी जेब में कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास असेट्स कितनी हैं, आपकी बैलेंस शीट में कितना पैसा है, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बोला, इनकम टैक्स में आप रिटर्न जरूर भरिए, भले ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी हो
या ना हो। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड और लोन्स की टाइम से किस्तें जमा करिए। ओके, क्योंकि एक होती है सिविल रिपोर्ट, और हर बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट देखता है, और सिविल रिपोर्ट में जितने भी आपने लोन्स लिए हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उसकी सारी रिपोर्ट उसमें आ जाती है। तो अगर आप लास्ट डेट को जमा नहीं कर रहे हैं, या आपका बाउंस हो रहा है, या आपकी किस्त बाउंस हो रही है, ये सब चीजें सिविल रिपोर्ट में आ जाती है। और सिविल रिपोर्ट अगर आपकी खराब है, तो आपको लोन लेने में और इस सब में बहुत दिक्कत होगी। क्रेडिट कार्ड, कई बार लोग 1000-2000 रुपए के लिए क्रेडिट कार्ड जमा नहीं करते, मगर वो 1000-2000 रुपए फ्रेंड्स आपकी सिविल रिपोर्ट खराब कर देता है। अपने कागज ठीक रखिए, क्योंकि हो सकता है कल को आपको पास पैसा हो, घर बनाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, मगर आपकी सिविल रिपोर्ट खराब है, तो बैंक आपको लोन नहीं देंगे, या देंगे तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मैंने बोला क्या, 10% हर महीने अपना म्यूचुअल फंड में लगाइए। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लगाइए, एएलएसएस में, जिससे आपको टैक्स भी ना लगे, और तो 1.5 लाख तक पे टैक्स भी नहीं लगता। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस कराइए, मैंने आपको बताया। एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान में पैसा नहीं लगाइए, मैंने आपको बताया। लाइफ इंश्योरेंस कराइए, 15 से 20 गुना आपकी आमदनी का, ये मैंने बताया। और बहुत जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के दौर में फ्रेंड्स, ईश्वर न करे कोई बीमार पड़ जाए और महीना अस्पताल में रह जाए, 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और किसी के पास इतने पैसे रखा नहीं होते, कोई इसकी प्लानिंग नहीं करता। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए। अपना फैमिली का हो जाता है, तो अगर आपकी 30 साल 40 साल की उम्र है, तो मान के चलिए करीब 15,000 रुपये साल में आपका 3 लाख 4 लाख का, फैमिली का 5 लाख का आपका हो जाएगा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। और आजकल तो जो सरकार की योजना है आयुष्मान भारत की, उसमें 5 लाख तक फैमिली कवर होती है एक साल में। उसका कोई चार्ज भी गवर्नमेंट नहीं ले रही है आपसे, केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि कहाँ पर वो बनता है कार्ड, उस कार्ड को बनवा लीजिए। उसमें 5 लाख तक का फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, जिसमें वो कोई भी खर्चा नहीं होता। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी लाइफ में जरूरी है, तो ये अलग इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। अगर आपकी हाउस लोन है, हाउस लोन की आपके साथ वैसे तो बैंक वाले करा लेते हैं, मगर अगर नहीं कराया, तो आप हाउस लोन का भी आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान करिए, इंश्योरेंस लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का करा देते हैं, कि मैंने अपने बेटे का इंश्योरेंस कर दिया। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, कि जो असेट है, जो कमाने वाला बंदा है, अगर ईश्वर ना करे उसे कुछ हो जाए, तो परिवार का पालन पोषण हो जाए उस पैसे से, ये इंश्योरेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, ईश्वर ना करे किसी के बच्चे को कुछ हो गया जिसका आपने इंश्योरेंस कराया, तो कौन माँ बाप उस पैसे को यूज करेगा अपने बच्चे की? यस। सो इंश्योरेंस लाइबिलिटी का नहीं होता, बच्चा आपकी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस होता है असेट का, जो व्यक्ति कमाने वाला है, ईश्वर ना करे उसको कुछ हो जाए, तो परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान करिए, ऐसे मत आप करिए, ऐसे मत लीजिए आप। ओके, असेट का इंश्योरेंस करिए जो घर में कमाने वाला है। तो सिक्योरिटी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला नियम है, डोंट लूज। दुनिया में एक बहुत बड़े जो वॉरेन बफे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। ओके, अब स्टॉक मार्केट डाउन है दुनिया भर की, वो बहुत सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो उनका पहला 3 रूल है फाइनेंशियल फ्रीडम के। वो पहला रूल है, डोंट लूज योर मनी। दूसरा रूल है, डोंट लूज योर मनी। और तीसरा रूल है, डोंट लूज योर मनी। ओके, पैसे को सिक्योर रख करिए, ठीक है। तो आपका पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। कुछ आप इन्वेस्ट करिए सेविंग में, मैंने बोला 3 महीने का रखिए। जब भी मौका मिले कुछ एफडी एफडी आप बना लीजिए, महीने का एसआईपी करते रहिए, और 2-3 साल के अंदर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपकी असेट्स इकट्ठी हो रही हैं, आपके पास पैसा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कभी भी शुरू करना, और जितनी जल्दी शुरू करें आप उतना अच्छा है फ्रेंड्स। अगर घर लेना है बहुत जल्दी लीजिए, क्यों? अगर 15 साल का लोन है, तो आपने स्टार्टिंग में ले लिया, तो 15 साल तक घर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और आपका आपका जो है जवानी के समय ही उसका लोन का रिपेमेंट हो जाता है। अब आप 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में लोन लेंगे, तो पहली बात तो बैंक वाला 60 साल से ऊपर लोन देता नहीं है। ओके, और कितने साल बचे हैं लेने के लिए? यस। सो ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल प्लानिंग को देखिए। आज अपना एक फाइल बनाइए कि आज मेरी स्थिति क्या है।
अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए। एकदम से हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो, बट स्लोली एंड स्टडीली इन चीज़ों को आप अगले 1 2 3 महीने के अंदर, जैसे जैसे लॉकडाउन खुले, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए, इनको शुरू करिए। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, हम सबको ये लगता है भाई हमको कुछ नहीं हो सकता, है ना, ये इनसिक्योरिटी मेरे लिए नहीं है। पर आज देखिए, दुनिया में अमेरिका सबसे पावरफुल और धनवान देश है, और आज वो भी इस बीमारी के सामने असहाय नजर आ रहा है। तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स, यही बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था। तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो बिजनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोगों से शेयर करिए, लोगों से मैक्सिमम ये मान के चलिए अगले 3 4 महीने ओपन मीटिंग्स नहीं होंगी, 1 to 1 इंटरेक्शन कम रहेगा, मगर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथ आप लोगों को ये शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और कुरियर ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आप अपना कुरियर के माध्यम से प्रोडक्ट जाएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचिए। और मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, जो मेरा सिंपल सा लर्निंग है, 18 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। प्रोडक्ट के लिए कोई मना नहीं करता। अगर आप जाकर केवल बिजनेस बिजनेस की बात करेंगे, प्लान की बात करेंगे, लोग 10 में से 9 बोलेंगे मुझे नहीं करना। मगर अगर जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, 10 में से 9 लोग बोलेंगे मुझे करना है, मुझे चाहिए। जैसे हैंड सैनिटाइजर, एक प्रोडक्ट हमने, ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, 50 रुपए का है। अगर आप पैक ऑफ 5 लेंगे, 250 रुपए का है, 208 का मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि उसमें 20% मार्जिन है और 20% एसपी है। सवाल उसमें यह है कि वो डोर ओपनिंग है। आप जिसको भी बोलेंगे वो लेगा, ले लेगा आपसे, 4 ले लेगा, 5 ले लेगा। अब आपके पास मौका है कि उस डोर ओपनिंग प्रोडक्ट को यूज करके आप अपना कैटलॉग दें कि साहब ये मेरे पास सैनिटाइजर तो है ही, प्लस मेरे पास जो है सैनिटाइजर के साथ साथ मेरे पास जो है आ, मेरे पास तो मैक्सोरेट भी है इम्यूनिटी के लिए, मेरे पास तो अश्वगंधा भी है, मेरे पास तो पर्सनल केयर भी है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। सो दिस इज अ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि भाई क्या है, 50 रुपए में क्या हो गया, मगर टर्नओवर बढ़ाइए। आज लोग बात कर रहे हैं कि साहब मैं तो 1,000 लूंगा, मैं तो 2,000 लूंगा, मैं तो 5,000 सैनिटाइजर लूंगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टर्नओवर है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टर्नओवर, इट इज ऑल अबाउट मास, इट इज ऑल अबाउट आपके पाइपलाइन में कितना प्रोडक्ट हो रहा है। और वीएलसीसी वेल्थ साइंस तो जैसे हमने बोला है कि अब हम लोग होम होम केयर प्रोडक्ट पे, हमारा ये क्वार्टर में फोकस ही होम केयर डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डेफिनेटली हर घर में कंज्यूम होंगे। टूथपेस्ट हो गया, है ना, थिंग्स लाइक शेविंग जेल हो गया, थिंग्स लाइक लॉन्ड्री वॉश हो गया, डिश वॉश हो गया, फ्लोर वॉश हो गया। यस, बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। सो ये सैनिटाइजर और ये जो होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हैं। एक रेकरिंग रेगुलर बिजनेस आपको मिलेगा, मगर ये बिजनेस सप्लीमेंट्स का, सप्लीमेंट से आपको वॉल्यूम मिलेगा। यस, तो ये ध्यान करना है। तो यही मेरे को कहना है फ्रेंड्स की लाइफ में कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं होता। प्लानिंग ही सब कुछ है। इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू प्लान टू फेल, यू विल फेल टू प्लान। सो इसको अपने जिंदगी में मैंने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर, और जिंदगी में बहुत, मैं जब बिजनेस करता था पहले अपने, तो मैं बहुत नुकसान करता था, क्योंकि मैं जोश में काम करता था, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ काम नहीं करता था। मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा बस ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस करे मैंने, बहुत सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मैंने खड़ी करी, बैंकों के लोन खड़ी करे मैंने, और फाइनेंशियल मैस में हो सकता है आप में से कुछ लोगों, मैं भी आज से करीब बहुत साल पहले, 18 साल तो पहले मैं भी था। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, और मैंने फिर अपनी एक साथ तो निकलना मुश्किल होता है डेफिनेटली, आप में भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, मगर दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि जहां पर पहले बैंक से नोटिस आते थे कि साहब ये जमा करो वो करो, फिर धीरे धीरे आपके असेट्स के नोटिस आने लगे कि भाई आपने के पास ये हो गया, आपका एफडी मैच्योर हो गया, आपके पास ये म्यूचुअल फंड में इतना पैसा हो गया, जो देख के अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। आपके कोई अच्छे ज्वेलर आपके आसपास हैं, आप अपना, अगर आपके बच्चे की शादी होनी है 4 5 साल बाद, और आजकल देखिए गोल्ड 50,000 के करीब पहुंच गया, 47,000 के आसपास पहुंच गया पर 10 ग्राम। तो आपको अगर 100 ग्राम गोल्ड भी लेना है फ्रेंड्स, 10 तोला भी लेना है, तो ये भी समझ लीजिए करीब 5 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इकट्ठा तो नहीं होगा, क्यों नहीं अपने किसी ज्वेलर के यहाँ किटी डाल लेते हैं आप। हर महीने 2,000 3,000 5,000 रुपए की भी किटी चलाते हैं, वो 500 की भी चलाते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा आप जोड़ लीजिए, और आपका 5 साल में जुड़ जाएगा।
सो ये 50 रास्ते हैं, केवल उस तरफ सोचने की देर है फ्रेंड्स, फोकस करने की देर है। केवल पैसे को कमाना। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, जरूर पढ़िए आप। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है द बिजनेस स्कूल, ये आपको बताएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कैसे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकता है। ग्रेट लीडर्स आर ऑलवेज ऑलवेज ग्रेट रीडर्स। सो मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी एंथनी रॉबिन्स की। एंथनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने अपने 5-10 साल के अंदर ही अपने, जहाँ पर वो कुछ बिल्कुल ब्रोक थे, उनके पास अपने आइलैंड है, उनके अपने हेलीकॉप्टर हैं, अपने जहाज हैं, उस तरह की सक्सेस पाई है। सो उन्होंने बोला कि उन्होंने दुनिया के जो टॉप 50 बिलियनर्स हैं, उनकी उन्होंने टॉप 50 बिलियनर्स को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि इनमें क्या कॉमन है। तो उन्होंने बोला भाई पहला काम करता है आदमी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरे घर का खर्चा उससे चल जाए। तो पहले आप करिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, जो भी आमदनी है उससे आपका घर का अच्छा चल जाए। फिर काम करिए फाइनेंशियल वाइटेलिटी के, मीन्स अब मैं खर्चे तो निकाल ही रहा हूं, मेरे अपने जो छोटे मोटे सपने हैं वो मैं पूरे कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल वाइटेलिटी। तीसरा जो है हमें करना है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब जो थोड़े बड़े सपने हैं वो पूरे करने लग रहे हैं, घूमने का शौक है, गाड़ी का शौक है, अच्छी जगह पे रहने का शौक है, अच्छी जगह खाने का शौक है, और लास्ट में है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जब हमको जिंदगी में पैसे के लिए सोचना ना पड़े। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पकड़िए, फिर फाइनेंशियल वाइटेलिटी करिए, फिर फाइनेंशियल ग्रोथ कीजिए, और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, पर हम सब सीधा लिफ्ट से चढ़ना चाहते हैं कि सीधा नीचे से ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचे। नहीं, सफलता फ्रेंड्स सीढ़ियों के द्वारा ही होती है, एक सीढ़ी एक बार में। तो जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको कहा, इस वीडियो को दोबारा से सुनिए, अपने आप को प्लानिंग करिए, अपने आज खर्चे और अपनी आमदनी करिए, और जो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट करिए। स्टेप लास्ट में फाइनल कर देता हूँ। स्टेप 1 आमदनी ज़्यादा खर्चा कम। स्टेप 2 रिटेल करिए, रिटेल प्रॉफिट कमाइए, ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए। स्टेप 3 3 महीने का सेविंग बैंक में आपका खर्चे का, और 3 महीने का आपका एफडी में होना चाहिए। 6 महीने का जो इमरजेंसी खर्चा है वो होना चाहिए। स्टेप 4 महीने का 10 से 20% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ईएलएसएस में, टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करना है। स्टेप 4 अपना 15 आपकी आमदनी का, साल की आमदनी का 15 से 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। स्टेप 5 आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और अपने परिवार के साथ बैठिए, फाइनेंशियल गोल बनाइए, अपने पर्सनल गोल, आपके फाइनेंशियल गोल, आपके सोशल गोल, आपके करियर गोल, आपके हेल्थ गोल। जिंदगी फ्रेंड्स अपने आप नहीं होती, उसको प्लान करना पड़ता है। तो यही मैं कहूँगा, इन सब पे गौर करिए। कोई अगर आपका सवाल है तो आप अपना चैट पे मैसेज भेज सकते हैं। बाकी सब कुछ एकदम समझ नहीं आता, मगर चीज़ों को अगर समझें, जानें, थोड़ा आगे बढ़ें, डेफिनेटली आए आपको मिलेगा। तो हम एलसीसी वेल्थ साइंस का तो स्लोगन ही है, टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, वेल्थ थ्रू आवर बिजनेस प्लान, एंड हैप्पीनेस, ये दोनों काम करते हुए खुद को स्वस्थ करना, खुद की आमदनी बढ़ाना, खुद का लाइफस्टाइल बढ़ाना, और औरों को स्वस्थ करना, उनकी सपोर्ट करना, यही मेरे को करना है। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई आपको सवाल है तो मैं आप चैट पे डाल सकते हैं, वी कैन आंसर दैट। और इसको दोबारा सुनिए, यही मुझे कहना है। अब किसी का है कि लोन से बाहर कैसे निकलें, तो लोन से बाहर तो फ्रेंड्स आमदनी बढ़ा के ही निकल सकता है। ओके, तो पहला काम ये होता है कि जो हैवी लोन है, जिनके इंटरेस्ट ज्यादा है, कई लोग तो क्या करते हैं अपने आसपास वाले से लोन ले लेते हैं, वो तो 5-5, 10-10% महीने का लेते हैं। ओके, सो एक हो सकता है कि एक दूसरा लोन लें आप जो कम इंटरेस्ट का, और उसको पहले रीपे कर दें। आमदनी बढ़ाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रैप है, फाइनेंशियल ट्रैप है, इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। तो मेहनत करिए, आपके बच्चों के चैलेंजेस, आपकी फाइनेंशियल आपकी जिम्मेदारी है, तो एक्स्ट्रा इनकम करिए, यही रास्ता है। खर्चे कम, आमदनी बढ़ी, और फिर लोन को रीपे करना शुरू करें। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले पहले अपने लोन को करें। ऐसा ना हो कि उधर कर्जा बढ़ रहा है, इधर आप गाड़ी भी लेके आ रहे हैं,
उधर से आप कई लोगों को मैंने देखा, उन्होंने क्या किया, किराए पे रहते थे, बड़े खुश रहते थे, 15,000 रुपये किराया दे रहे थे बढ़िया घर का, उन्होंने घर ले लिया एक 70 लाख का, 80 लाख का। अब उसकी 70,000 रुपये ईएमआई होगी। अब ईएमआई होगी तो सब परेशान हो गए। तो जो एक खुशनुमा जीवन था वो दुखनुमा जीवन हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो ईएमआई तो चलती है उसकी। ओके, सो तब तक कोई भी नई चीज ना खरीदें जब तक आपके ऊपर कर्जा है। उस कर्जे को पहले निपटाइए, पॉजिटिव रहिए, या ऐसा आमदनी करिए कि आप गाड़ी के लिए लेंगे, घर के लिए लेंगे, मगर आमदनी से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि और कर्जा लेके उसको रिपे कर रहे हैं। ऐसे तो आप कभी भी लोन से बाहर नहीं निकल सकते। ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से यही था। आज के लिए काफी है। और करिए, अब थोड़ा लॉकडाउन खुला गया, बिजनेस करिए, टर्नओवर बढ़ाइए। जब मुश्किल समय होता है, तभी जब लगता है कि अंधेरा बहुत बड़ा है, तभी रोशनी फ्रेंड्स सामने निकल के आती है। अब धीरे धीरे 80% तो हम निकल गए हैं, इससे 90% निकल गए हैं। 10-15% अगर हम और आप डिसिप्लिन रखें अगले 3 मई तक मूवमेंट का, और इस कोरोना को फैलने ना दें, तो हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे। कुरियर हमारे शुरू हो रहे हैं, काफी जगह पे शुरुआत हो गई है। बिजनेस को बड़ा रिटेल करिए, खूब सारा रिटेल करिए, अपने लोगों को रिटेल करना सिखाइए। आप बहुत जल्दी सफल होंगे, बहुत जल्दी वेल्दी होंगे। और यही मुझे कहना। थैंक यू एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू।